तो रवि सर, आप भी सोचेंगे कि थका देते हैं, इतना लंबा शो होता है, लेकिन आपसे बातचीत करते हुए मज़ा बहुत आता है। आई एम श्योर हमारे साथ जो दर्शक भी जुड़े हुए हैं उनको भी, जब आप सुनते होंगे तो एक बार तो मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे जिस तरह से आप अपनी वाणी का उच्चारण करते हैं। आई मस्ट से लोग जुड़े रहते होंगे और चिपके रहते होंगे स्क्रीन पर। नहीं देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जिस हिसाब से आप बोलते हैं, मैं तो आपका जी बिज़नेस से फ़ैन रहा हूँ, आपने बड़ा लंबा सफ़र तय किया और आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है मैं उसको काफ़ी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये मैं मुंह के कहने की बात नहीं कर रहा हूँ संदीप जी, आप हंसिए नहीं इस बात ना, पे। मैं चुप रहता हूँ सर, हाँ, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ लिटरली मतलब आपका एक्सप्लेन करने का। अच्छा प्रभु, मैं मंत्रमुग्ध हूँ। हाँ, मैं जवाब ही नहीं देता, इसलिए लेकिन आप जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं आशीर्वाद आप समझकर। सही में मैं कह रहा हूँ, आपका जो बताने का तरीका होता है, जैसे एक आपका प्रोग्राम आता है कंपनी नामा, मैं कई बार आपसे उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने मांगी क्योंकि मुझे ना वो जो वर्ड्स का सिलेक्शन है और जो बोलने का तरीका नहीं देखा है तो फिर से अभी जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, कंपनी नामा सर्च करिएगा, इनका ये प्रोग्राम आता है हफ्ते में हर दिन आता है या सर एक दिन करते हैं? देखिए, यहीं से पकड़े गए ना आप। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब वो अलर्ट आता है तो मैं तो देखता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाता। वीकली शो है सर, उसका वीकली शो हम है। पूरी खबरों का राउंड अप देते हैं, कॉर्पोरेट खबरों का हाँ, पूरा। जरा एक बार सुनिएगा, आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा और लंबा होना चाहिए प्रोग्राम। चलिए ठीक है, तो अब बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा सर आपको, आपकी इस बात का। ब्रेन बीज सोल्यूशन, ये ज़रा इसको लेके आइए एक बार। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने कंपनी का जो बेंगलुरु का गोदाम है, जिसे हम फर्स्ट क्राई के नाम से भी जानते हैं, इसका फेमस ब्रांड है इनका, इनके जो वेयर हाउसेज हैं बेंगलोर में, उस पर छापेमारी की, सीज एंड सर्च ऑपरेशन उन्होंने किया है। और इस छापेमारी में BIS ने इनके करीब 90 लाख रुपए का जो सामान है उसको जब्त किया है। तो ये जो खबर आई है उसके बाद हमने नेगेटिव रिएक्शन देखा इस स्टॉक के ऊपर। इनफैक्ट इनके नंबर्स भी आए थे, नतीजे भी आए थे, नंबर्स भी अच्छे नहीं थे। इनका घाटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। 43 करोड़ रुपए वाला जो घाटा था वो बढ़कर 111 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अच्छी बात यह है कि घाटा बढ़ा है, लेकिन साथ में ये भी देखिए रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। ये जितनी भी कंपनीज होती हैं ऐसी स्टार्टअप ज़माने की या नए ज़माने की, उनके लिए जो रेवेन्यू बढ़ना है उसको भी बाजार काफ़ी पॉजिटिवली लेता है। लेकिन दिक्कत की बात है कि घाटा बढ़ गया तो अब इस रेवेन्यू का करेंगे क्या, और उसके साथ साथ ये आगे छापेमारी की खबर। क्या करें सर, ब्रेन बीज में ब्रेन लगाएं या नहीं लगाएं, निकल जाएं? नहीं, बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए। देखिए, जब भी ऐसी दुविधा का माहौल हो, ऐसे समा आ रहा हो, ऐसी न्यूज़ आ रही हो ना, तो उससे सबसे पहले हाथ जोड़ लेना चाहिए। एक बार जब देखिए कहते हैं ना, जब तूफान जैसे कहते हैं ना, जब चल रहा हो तो उसके बीच में जाके अपना सर नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा बाहर हो जाइए, कंट्रोवर्सी शांत हो जाने दीजिए, दोबारा चढ़ जाएंगे। जब तक सोचते रहेंगे तब तक फिसल जाएगा, एक बार को एग्जिट होना बनता है। चलिए, इससे विपरीत हम चलते हैं बेयर क्रॉप साइंस की तरफ, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। चौथी तिमाही के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, नंबर्स तोड़फोड़ थे, और वैसे ही कुछ तोड़फोड़ आप देखिए तेजी के रूप में स्टॉक में एक्शन दिख भी रहा है। मुनाफा इनका ऑलमोस्ट बढ़ गया 50%, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। रेवेन्यू भी 32% बढ़कर आते हुए देखिए। कामकाजी मुनाफा देखिए 75% ग्रो किया। और सबसे बढ़िया चीज़, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो कि इस रिजल्ट सीजन में बाजार जिसको सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो आपकी राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिखेगा, ये है मार्जिन। 12.3% वाले आपके मार्जिन आ गए 16.3% पर, यानी कि 4% का मार्जिन में जंप। और देखिए, जहां जहां मार्जिन बढ़कर आ रहे हैं, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर भी रहा है। आज स्टॉक 13% तक उछल गया था, अभी भी 11.5% के आसपास का दमखम बाकी है। क्या करना चाहिए सर बेयर क्रॉप साइंस में? देखिए, जब दमदार नंबर्स आ रहे हों तो फिर वही है, सफ़र को जारी रखिए, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। और जिस हिसाब से अभी नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, चार्ट पे भी आपको वो स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई दे रहा है। होल्ड करके रखिए, 5-8% की रैली तो यहाँ से आसानी से दिख सकती है। जहाँ जहाँ नंबर अच्छे, वहाँ वहाँ मुनाफा भी अच्छा हो सकता है। तो बने रहिए ऐसे स्टॉक्स के साथ जहाँ पे नंबर अच्छे आ रहे हैं। रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, ये एक शेयर है जिसके नंबर्स ठीक ठाक आए, लेकिन उसके बावजूद भी पिटाई हो रही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या, जब नंबर्स ठीक आए तो फिर पिट क्यों रहा है? पिट रहा है गाइडेंस की वजह से, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया है। वित्त वर्ष 2026 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष जिसमें हम बैठे हैं, अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उसका गाइडेंस जो आया है वो बाजार अनुमान से काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक रहा है। इन्होंने कहा है कि FY26 में इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 6 to 8% रहेगा। FY25 यानी कि बीता वित्त वर्ष में 12.5% की ग्रोथ थी, और खुदा ना खास्ता अगर ये सच हो गया, यही रेवेन्यू ग्रोथ इनकी रहती है 6 से 8% की, तो लिस्टिंग के बाद, जो कि दिसंबर 2021 में हुई थी, उसके बाद से सबसे कमज़ोर ग्रोथ वाला ये साल साबित होगा इस कंपनी के लिए। और यही चिंता बाजार को खाई जा रही है, जिस वजह से स्टॉक 7% नीचे है। और मार्जिन भी देखिए, इन्होंने कहा कि 15 से 17% रहेंगे, जहां पिछले साल 21.6% की इन्होंने रिपोर्ट की है। तो जाहिर सी बात है, चिंता तो होती है, जिस वजह से आपने पैसा लगाया, जितनी ग्रोथ की वजह से वो ग्रोथ ही नीचे आ जाएगी तो स्टॉक क्यों चलेगा फिर? तो ऐसे स्टॉक्स में सर रेट गेन ट्रेवल तो है, लेकिन ट्रेवल नहीं करना चाहिए इनके साथ।
बिल्कुल देखिए, चूंकि गाइडेंस पे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और गाइडेंस यहाँ पर जो है वो स्टॉक को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो समझदारी इसी में है कि धीरे धीरे करके एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, इत्तेफाकन आज ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे ही हैं जो कि गिरे हुए ज़्यादा हैं। उसमें सेजिलिटी इंडिया की बात करें तो सर हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 30 रुपये का इशू प्राइस था और यहाँ पे हुआ क्या सर, आज 5% का निचला सर्किट लगा हुआ है क्योंकि प्रमोटर ने OFS लॉन्च कर दिया 7.39% हिस्सा बिक्री के लिए और ये OFS भी आया अच्छे खासे डिस्काउंट पर। कल की क्लोजिंग से आप देखेंगे तो 11.5% का डिस्काउंट है क्योंकि जो फ्लोर प्राइस तय किया गया वो 38 रुपये का तय किया गया और आप देखिए इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी है। अगर मान लीजिए अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये जो हिस्सा बिक्री है ये डबल हो जाएगी, 15% से ज़्यादा का भी स्टेक बेचने के लिए प्रमोटर तैयार हैं। तो कहाँ 30 रुपये पर आपने खुद IPO में अपना IPO लाए थे आप, 52-55 तक के लेवल्स भी हमने देखे और अब आप कह रहे हैं कि 38 रुपये पर आप 15% हिस्सा बेचने के लिए तैयार हैं। क्या समझना चाहिए सर? अभी आप थोड़ी देर पहले ही कंपनी की बात कर रहे थे कि प्रमोटर बेच रहे हैं, हाँ ईज माई ट्रिप की बात हो रही थी, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब ये लिस्ट हुआ था तब भी इसमें बहुत कुछ अट्रैक्शन नहीं था। प्राइसिंग लॉक होने ओपन होने के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी जो दुविधा चल रही है ऑफिस लाने से इससे स्टॉक पे करेक्शन ही आएगा। पार्टिसिपेट ना करने की राय है, अवॉइड रखें। चलिए ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आपको फिलहाल के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। तो सर इसके OFS में तो फिर मतलब ही नहीं है पैसा लगाने का जो कि कल खुलेगा। फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती। परफेक्ट है, तो इससे आप दूर रहिए। कल खुलेगा ये रिटेल निवेशकों के लिए, लेकिन इससे आपको दूरी बनाए रखनी है, इसमें आपको पैसा नहीं लगाना है। तो इसी के साथ बर्निंग स्टॉक्स की सूची यहीं पर खत्म होती है। इस सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं।